हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूं कि आप सभी जो है कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आना है, उन सबको बताया हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते स्टार्ट हो गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको भी ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो क्लास है मॉर्निंग में 10 बजे डेली देखने को मिलती है। जिसकी की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कलावर की क्लास भी आपकी ऐड हो चुकी है जो कि शाम को 4 बजे मिल जाएगी। और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको इसी टाइम पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आप लोग हमारा टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। तो इंस्टाग्राम पे आप हमें क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल पे क्या डेली बेसिस क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के अपडेट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जो है इतना काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपका 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है, बताइए। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है। तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम अगर देखा जाएगा तो पहले ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से नागरी लिपि, नागरी लिपि से देवनागरी लिपि हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर हो, ठीक है। क्लियर सभी इसके बारे में। चलिए, ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से नागरी लिपि, नागरी लिपि से देवनागरी लिपि हुई है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 52 नंबर, दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द चुनिए, ठीक है। दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द चुनना है। तो देखिए, दिए गए शब्दों में से अगर अशुद्ध शब्द चुनना है तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों, महत महत्व, मनोयोग, पश्चाताप, झंडा। तो ये अशुद्ध शब्द यहाँ पे पश्चाताप की जो होते हैं दी गई है, आपकी अशुद्ध दी गई है, ठीक है। क्लियर सभी को। इसमें जो आपका प पूरा रहता है, आधा प नहीं रहता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, पश्चाताप यानी कि पछतावा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 53 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। नीचे एक ही शब्द की चार बातें दी गई है, सही का चयन करना है, ठीक है। तो आपकी 36 की बातें ऑप्शन नंबर डी में दी गई है जो कि शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। 36। चलिए, 36 की बातें आपकी ऑप्शन नंबर सी में डी वाली शुद्ध हो जाएगी। 54 नंबर, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द का, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द का। तो हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द का देखेंगे, हस्तक्षेप हो जाएगा, हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, हस्तक्षेप हो जाएगा, ठीक है। हस्तक्षेप यानी कि दखल देना। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, किस वर्ण का उच्चारण स्थान आपका कंठ तालु है, कंठ तालु, किस वर्ण का उच्चारण स्थान आपका कंठ तालु है। कंठ तालव्य ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण कंठ एवं तालु के माध्यम से होता है। इसमें आपके दो स्वर ध्वनियां आती हैं, ए और ए, ठीक है। ए और ए, ये दो आपके कंठ तालु स्वर ध्वनियां हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 56 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ट वर्ग में नहीं है। तो देखिए, ट, ठ, ड, ढ और ड़। जैसे ध जो है आपका त वर्ग में आता है, त वर्ग में, ये आपका ट वर्ग में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्हें जो है आपका स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी 25 होती है, क से लेके म तक। 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल, तो राज्यपाल में अगर संज्ञा देखा जाएगा तो आपका जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जिन संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें आपका जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 58 नंबर, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, बताइए। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। तो भरोसे में शब्द का अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे संबंध बोधक रूप लगा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भरोसे शब्द जो है संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ संबंध का ज्ञान कराने वाले जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ मिलकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें आपका संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 59 59 नंबर। इनमें से किस वाक्य में आपका संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? संदेहार्थक क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है जो तुमने अखबार पढ़ा होगा। ठीक है, तुमने अखबार पढ़ा होगा। होगा, होगा यानी कि संदेहार्थक हो गया कि हमें कंफर्म नहीं है। कंफर्म रहता तो हम सीधा बोले थे तुमने अखबार पढ़ा। ठीक है, लेकिन तुमने अखबार पढ़ा होगा ये अभी संदेह में है। ठीक है, क्योंकि जिन वाक्यों में संदेह की स्थिति या पूर्ण विश्वास या अनिश्चितता का अभाव हो, अर्थात हुआ, होगा या नहीं, वहां क्रिया का रूप संदेहार्थक हो जाता है। ठीक है, सदा सच बोलो। सदा सच बोलो आपका प्रेरणार्थक क्रिया तथा अन्य वाक्यों में आपकी कर्मक क्रियाएं, एक कर्मक क्रियाएं। ठीक है, वह जाना चाहता है, तुम नहीं लिखोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है अकु अनुकरात्मक क्रिया नहीं है कौन सी? अनुकरात्मक क्रिया कौन सी नहीं है? तो अनुकरात्मक क्रिया पे झुठलाना, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपकी अनुकरात्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? फड़फड़ाना, हिनहिनाना, मिमियाना, ये सभी आपकी अनुकरात्मक क्रियाएं हैं। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन आपका 61 61 नंबर। क्रिया के अर्थ में विशिष्टता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? बताइए, क्रिया के अर्थ में विशिष्टता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है आपका साथियों क्रिया विशेषण। जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें आपका क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्रिया विशेषण कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 62 नंबर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए, मुझे, मुझे। ठीक है, तो मुझे अगर देखा जाएगा आपका उत्तम पुरुष का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो दिएगा आपका राइट आंसर। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे कि मैं, हम, परंतु सर्वनाम में कारकों में विभक्तियां लगाने से इनके रूप में विकृति आ जाती है। जैसे मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको। ठीक है, अतः मुझे जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 63 63 नंबर। वह किधर गया? वाक्य में किधर क्या है? किधर गया, तो किधर अगर देखा जाएगा तो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम सभा के प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पौधा किसने लगाया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 64 64 नंबर। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बताइए, कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है? तो कौन सा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। धीरे धीरे जो है रिक्तिवाचक क्रिया विशेषण है। जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके, रीति का बोध कराए, वो आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 65 सुकृत वर्ण से सुंदर है। ठीक है, सुकृत, सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें जो है आपका अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपादान का अर्थ होता है अलग होना। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम से के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो वहां आपका अपादान कारक आ जाता है। ठीक है, और इसका जो चिन्ह होता है से सो होता है। जैसे पहाड़ से झरना बहा, यानी कि पहाड़ से झरना अलग हुआ। सुकृत वर्ण से सुंदर है, तो यहाँ पे देखिए से आ गया ना, यानी कि सुकृत वर्ड से सुंदर है। ठीक है, यानी कि सुकृत और वर्ड क्या है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इन दोनों की तुलना हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। 66 नंबर 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग नहीं है? गाय, ग्रंथ, शेर, अर्क। गाय आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, पुल्लिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 67 नंबर। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तद्भव शब्द का चयन करना है यहाँ पे। तो मुक्ता है, मामा है, मस्तक है, मातुल है, तो मामा आपका एक तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मामा शब्द का तत्सम आपका मातुल होता है। ठीक है, नीचे वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 68 अड़सठ। चड़क का तद्भव क्या होगा? चड़क, तो चड़क का तद्भव आपका चना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 69 नंबर। नीचे दिए अनगातिक शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताना है। अली का एक अर्थ सखी दिया गया है, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए अली का एक अर्थ अगर सखी दिया गया है तो यहाँ पे दूसरा अर्थ आपका मदिरा हो जाएगा। ठीक है, भौरा, कुत्ता, मदिरा, ये जो है अली के अनिकातिक शब्द हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए 70 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनना। मच्छरदानी, तो मच्छरदानी में अगर क्या है, प्रत्यय पूछा है तो दानी, दानी आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, मच्छरदानी में आपका दानी प्रत्यय लगा है, तो जो आपका डी ऑप्शन में दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है इसके बारे में। चलिए 71 नंबर, निम्न में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय मैंने आपको बताया है, उपसर्ग जो शब्दांश के स्टार्टिंग यानी कि प्रारंभ में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं, और प्रत्यय जो है शब्दांश के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदलते हैं। तो उपसर्ग है तो उपसर्ग जो है शब्दांश के स्टार्टिंग में, उत्कर्ष, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पे उत्त उपसर्ग लगा, उत्कर्ष में आपका उत्त उपसर्ग लगा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है 72 नंबर, किस शब्द में वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि हमसे पूछा है। ठीक है, सदैव, यद्यपि, रमेश, अन्वेषण। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो सदैव, सदैव में आपकी वृद्धि संधि है, सदा, धन, एव, आपका क्या हुआ है, सदैव हो गया। ठीक है, क्लियर से को यहाँ पे आपका क्या हुआ है, यहाँ पे आ प्लस ए मिलकर किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, आय में परिवर्तित है, वृद्धि हो जा रही है यहाँ पे, तो आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर से को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे, आपका है मतकाय किस संधि का उदाहरण, मतकाय किस संधि का उदाहरण, तो मतकाय की बात करेंगे तो मतकाय जो आपका वृद्धि संधि का उदाहरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका एड्रेस है। यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे अ और ए मिलकर किसमें परिवर्तित हो जा रहे हैं, ए में परिवर्तित हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मतकय का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो मत धन एक हो जाएगा, एक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 74 में रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या होता है, रत्नाकर का रत्न धन आकर हो जाएगा, रत्न धन आकर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, रत्न धन आकर, रत्नाकर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। क्लियर से इसके बारे में, यह जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका है 75, यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे अ और आ मिलकर आप के आ में परिवर्तित हो रहे हैं, तो आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला है महेश्वर इक्वल टू महाधन ऐश्वर्य, कौन सा संधि हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ और ए मिलकर किस में परिवर्तित हो रहे हैं बताइए, आ और ए मिलकर आपका ए में परिवर्तित हो रहे हैं ना, आ और कहाँ गया, प्रिंटिंग मिस्टेक कहीं दिएगा, तो आ धन ए मिलकर आपका ए में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, महेश्वर ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। ठीक है, डी वाला चाहे कुछ भी बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए बस आपको प्रिंटिंग मिस्टेक दिया गया है, उसका कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आया ना, आ धन ए मिलकर ए में परिवर्तित हो रहे हैं। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे हिंदी की कंप्लीट होती है। आई होप कि वो आज की जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जो है क्लास के बारे में दे के जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।